पहला मंत्र, अक्षर नहीं पूछा, मंत्र। दुनिया का सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख। करें आप लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करें, किसी नेपाल अगर गए होंगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रकटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगायत से। ओम का नाद यहां प्रकटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसका अग्र भाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा। नमः, न, मह और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर मंत्र। अब एक प्रश्न सामने आता है, जो सुबह किसी ने एक लेटर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहां रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जिस गोल जलाधारी है और ये चरण है जहां से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहां चढ़ा दें जहां पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है, उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ है, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। महाराज और सरल भाषा में ले लो,
नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता स्वान। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप घी की कटोरी कहां ले जा रहे हो? तो कहा नारायण भोजन कर लेंगे इसलिए रूखी रोटी खा लेंगे, इसलिए घी लगाने जा रहा हूं। ना जाने किस वैश्य में नारायण मिल जाए। पूरे प्रतिबिंब में एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है, शंकर के साथ में। जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे, पर शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित।